ये झूठ है, बकवास है। किसने कही तुमसे ये बात? किसी ने भी कही हो। अब आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़िए मुझे। बुआ छोड़िए ना। आप चुप रहिए, हमारे बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। सच सच बताओ, हमारे बारे में ये जहर किसने फैलाया? बोलो बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। हमारी बात का जवाब दो, वरना हम नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जाने दीजिए। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हें याद है कि नहीं? बोलो बोलो, कौन भर रहा है तुम्हारे अंदर ये जहर? अरे क्या हो रहा है? क्यों डांट रहा है तो मेरी बहू को? तुम्हारी बहू ये छोड़कर भाग रही थी हमें। क्या क्या बात है बेटा? बोल हंसा, क्या बात है? बोलो, वरना हमारे हाथों कुछ हो जाएगा। किसने कही तुमसे ये बात? छोड़। टोटी ने। टोटी कहाँ है? टोटी तूने हमारी हंसा को भड़काया? तेरी इतनी हिम्मत? अरे कमबख्त, कम जली, क्यों मेरे घर में आग लगा रही है तू? अरे ऐसा मारूंगी ना, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। एक मिनट अम्मा, इससे पूछो कि इसे ये बात बताई किसने? इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ऐसी बात ये खुद करे। बोल। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने तो वही कहा जो सोमेश भैया ने कहा। क्या बक रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। सोमेश भैया रेणु दीदी को बता रहे थे कि आप इन्हें वहां से पक्का है? तू घर में आग लगाना चाहती है? तू सोमेश पे झूठा इल्जाम लगा रही है या ये झूठ बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ साहब। सोमेश, क्या ये सच है? भैया भैया वो ये सोमेश के पागल हो गए? तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेगा? ये सब किसी की लगाई बुझाई है। नहीं साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ। ये झूठ बोल रही है भैया, ये झूठ बोल रही है। हम लोग तो सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि न जाने बदी भैया की इस तरह से बेज़हर मौत कैसे हो गई और न जाने उन्हें किसने मारा। भैया सोमेश आपके बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। तेरी ये मजाल, हमारे घर में आग लगाने की जुर्रत कैसे की तूने? हमको हमारी बीवी बच्चों से अलग करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कागज तो ठीक है दीदी, पर ये 6 महीने बाद इफेक्टिव होगा। क्यों? दीदी से तो अभी आप एप्लीकेशन समझिए। 6 महीने बाद जज इसे लीगलाइज करेगा, अगर आप दोनों ने अपना फैसला ना बदला तो। नहीं, फैसला तो अमर और मैं दोनों नहीं बदलने वाले। पर दीदी, अगर अमर सिंह ने कोई गड़बड़ की तो हमारे पास फिर भी एक चांस है। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं? हाँ, मैंने देख लिया कागजात। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए वकील को दिखाना ही पड़ेगा। दीदी, मैं क्या करता हूँ, वकील के थ्रू एक नोटिस भिजवा देता हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, क्योंकि हो सकता है अमर सिंह प्रॉपर्टी देने से मुकर जाए। तो क्या मुझे घर हासिल करने के लिए भी अदालत का सहारा लेना पड़ेगा? ये तो करना ही पड़ेगा दीदी। क्या पता अमर सिंह घर खाली करने से मुकर जाए। फिर वही लड़ाई झगड़ा, वकील, अदालत। मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं है रणबीर। अमर को वो घर खाली करना ही होगा। उसे पता है कि अगर उसने वो घर खाली नहीं किया तो 6 महीने बाद मैं भी उसे डिवोर्स देने से मुकर सकती हूँ। पर दीदी, बहुत थक गई हूँ रणबीर, बहुत थक गई हूँ मैं। दीदी ठीक है, अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप आराम कीजिए दीदी, मैं फाइल ले जाता हूँ, वकील को दिखा देता हूँ। माँ जी, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मन बहुत भारी सा है। अपने शरीर का कोई हिस्सा सड़ भी जाए तो उसे काट के अलग करने में बहुत दर्द होता है। 15-16 साल तक जिस आदमी को अपना सब कुछ माना, आज उससे गिले शिकवे का रिश्ता भी टूट गया। अच्छा ही हुआ।
शायद बुरा भी। यहाँ देखिए ना, तो डंडे से मरम्मत होगी तेरी, समझी? चल निकल यहाँ से। तेरी चल निकल यहाँ से। अमर भैया आप ऐसे मुझे यहाँ क्यों लाए? तुमसे सच उगलवाना है। टोटी क्या पक रही थी? मुझे कुछ नहीं मालूम अमर भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सोमेश, तुम जानते हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सच बोलो सोमेश, तुम बद्री की मौत के बारे में क्या जानते हो? मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना? मेरा मतलब है मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर रेनू क्या कह रही थी? तुम क्यों रेनू से बद्री की मौत के बारे में बात कर रहे थे? भैया वो ऐसे ही। सच बोलो सोमेश, वरना तुम हमारा गुस्सा जानते हो। बोलो क्या जानते हो तुम? और क्या कह रहे थे तुम रेनू से? भैया मुझे माफ कर दीजिए अमर भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने भूल से आपकी बात सुन ली। कौन सी बात? उस रोज जब बद्री भैया आपके कमरे से निकल रहे थे तो मैं कमरे में आ रहा था, तो मैंने सुना कि आप फोन पे। बद्री को पहचानते हो? हाँ, वो हमारा ससुर। उसे खत्म कर दो। हमें बद्री नारायण मुर्दा चाहिए। वो अभी हमारे ऑफिस से निकलकर हमारे घर की तरफ गया है। किसी भी हालत में वो हमारे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। रास्ते में मैं बहुत घबरा गया था, जब रेनू ने मुझसे पूछा तो। आज के बाद ये बात अगर तुम्हारी जबान पर आई ना तो याद रखना, ये रिवॉल्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। इसमें 6 गोलियां हैं। तुम्हारे लिए एक ही काफी है। नहीं अमर भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं इस बारे में अभी सोचूंगा नहीं। जाओ यहां से। आप मुझे इस तरह। बिल्कुल चुप। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमने तुम्हारे बाप की हत्या नहीं की। ये बात हम कह रहे हैं। तुम्हारे पति, अपने पति की बात पर भरोसा करना सीखो, समझे? और एक दूसरी बात यह कि तुम आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। सो जाओ चुपचाप। सुना नहीं हमने क्या कहा? सो जाओ। आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद से छुटकारा मिल गया हो। परसों के बाद ऐसी आजादी महसूस कर रही हूँ। परसों बाद? फौजी, हम तो अपने आप को हमेशा आजाद महसूस करते हैं। तुम्हारी बात और है तिलक सिंह, तुम आदमी हो, आदमी के लिए कोई बंदिश नहीं है, लेकिन औरत के हर कदम पर बेड़ी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो आदमी के सहारे जीती है, बाप के, पति के, बेटे के, भाई के, और फिर वही सहारा उसकी बेड़ी बन जाता है। मैं ये नहीं कहते कि आदमी अपनी माँ को, बेटी को, बीवी को प्यार नहीं करते, लेकिन वो उसे इस लायक नहीं समझते कि जैसी आजादी वो खुद चाहते हैं उसे दे सके। हाँ भाजी, वो तो है। तुम ऐसे पहले आदमी हो तिलक जो औरत की इज्जत करना जानता है। फौजी, आप कोई मामूली औरत नहीं है। हमने इस दुनिया में सैकड़ों औरतें देखी, लेकिन सबकी इज्जत वैसे नहीं करता जैसे आपकी करता हूँ। फौजी, आप अलग हैं। हमने दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसी औरत नहीं देखी। जानते हो तिलक, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। फौजी, हमने किया है सब कुछ तो आप ही ने किया है। यही तो तुमने किया है तिलक। तुमने मेरी लड़ाई मुझे लड़ने दी, खुद नहीं लड़ने लगी, जैसा रणबीर ने किया। रणबीर को मेरे दर्द का एहसास कम है, अपनी ईगो की फिक्र ज्यादा है। तुमने मुझे सहारा दिया है तिलक
अब तुम्हारे सहारे ने मुझे आजादी दी है, मेरे पैरों में बेड़ियां नहीं डाली। तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। हाँ तिलक, रिश्ते में तो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, न पति हो न प्रेमी हो। प्रेमी भी प्रेमिका से बहुत कुछ लेता है, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया है। ऐसा सिर्फ दोस्त ही कर सकते हैं। फौजी, आपने हमें दोस्त कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फौजी। मेरे लिए भी कोई छोटी बात नहीं है तिलक सिंह। तुम्हारी दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। दीदी, ओ रणधीर, आओ आओ। आज आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहा कीजिए। कैसे आना हुआ? बहुत दिन हो गए आप घर नहीं आए। आज शाम को आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। हाँ, आ जाऊंगी, क्यों नहीं ठीक है। आऊंगी। तुम भी चलोगे? नहीं फौजी, हमें काम है। तो काम करके आ जाना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, जैसा आप ठीक समझे। दीदी, हम लोग घर कब जाएंगे? बुआ तो कुछ बताते ही नहीं, तुम बताओ ना दीदी। क्या बताऊं? क्या सचमुच जीजा जी ने पापा का खून करवाया? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू क्यों तंग कर रहा है? जा बाहर जाके खेल। अरे जा जा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब मेरा दम घुटता है यहाँ। तबीयत तो ठीक है ना? मैं इस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मुझे नफरत हो गई है उनसे। क्यों ऐसी बातें करती है? आखिर तू चाहती क्या है? बुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, चलो यहाँ से। फिर वही बात, क्यों ऐसी बातें करके मन खराब कर रही है? पता तो चल गया है ना, टोटी ने झूठ फैलाया था। कैसी बात कर रही हो बुआ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? टोटी को छोड़कर बाकी सब लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं। देख बेटी, जो हुआ वो भूल जा। कौन जाने किसने किया है, जिसने भी किया है भगवान खुद उसे सजा देंगे। तू क्यों अपनी गृहस्थी खराब कर रही है? तू अब माँ बनने वाली है, तेरा जीवन दामाद जी के साथ बंधा हुआ है। उनसे भाग के तू कहाँ जाएगी? बुआ, तुम भी? बेटे, औरत की जिंदगी ऐसे ही होती है, सब कुछ सह के खुश रहना पड़ता है। बुआ, तुम ऐसे रह सकती हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं अपने घर जाऊंगी। कौन सा घर? अब तू वहां नहीं जा सकती बेटा, वो मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ है, किराएदार रह रहे हैं वहां पे। तू यहाँ से भागने की सोच रही है तो सोच भी मत। अमन ने बाहर दरवाजे पे पहरा बैठाया हुआ है। तुम तो फार्म हाउस पे काम करते थे ना? जी हाँ भैया जी, फार्म हाउस का सारा काम काज हम ही संभालते। वो अब क्या करते हो? कुछ नहीं करते भैया जी। तुम्हारा ये खर्चा वगैरह कैसे चलता है? खर्चा क्या है हमारा भैया जी, थोड़ी बहुत बचत है, उसी से गुजारा चल जाता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ देता हूँ। नौकरी हमारे? अरे भैया जी, हमें नौकरी कौन दे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। वैसे ग्रेजुएशन तो की है ना? नहीं, पूरी नहीं की। तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आजकल चपरासी की नौकरी में भी ग्रेजुएशन मांगते हैं। और मैं तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दूंगा, पैसे थोड़े कम होंगे। ओके भैया जी, आप हमारी चिंता ना करें, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, ना ही पैसों की। बाप दादा की बहुत जमीन है, उससे हम घर बैठे बैठे खाना खाएं। अरे ये क्या कर रहा तू? कुछ नहीं अम्मा, बस एक गोली क्यों खा रहा है? तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, डॉक्टर के पास गए थे, उसने ये गोलियां दे दी। हैं? डॉक्टर ने गोलियां दी हैं खाने के लिए। तो हुआ क्या तुझे? कुछ नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर है। ओह, तो मतलब पेट खराब है तेरा। अरे मैं खिचड़ी बना देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। विजय, एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछो अम्मा। तू सच कह रहा है कि बद्री की मौत में तेरा कोई हाथ नहीं है? अम्मा, हमने कहा ना, बद्री का खून हमने नहीं करवाया, और तुम हम पर शक कर रही हो। हम पर? वो बद्री, वो अपनी मौत मरा है, हमने कुछ नहीं कराया उसे। पर तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे तो हम ना डरते हैं किसी से? अच्छा ठीक है, हमने तो यूं ही पूछ लिया था, अब नहीं पूछेगी, जाएंगे।
आपको कुछ और दूं? नहीं भाभी, हमारा हो गया। खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अब हमें आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी? हाँ भैया जी, बहुत दूर जाना है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। बड़ी हड़बड़ी में था, सबका इंतजार भी नहीं किया। इसलिए क्योंकि तुम्हें घर आए मेहमान से इज्जत से बात करना नहीं आता। अगर उसे आप कह के बात कर लेते तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। मगर मैंने उसकी क्या बेइज्जती की है? अगर मैं तुमसे तुम्हारे खर्चे के बारे में पूछूं कितना कमा लेते हो, अच्छा लगेगा तुम्हें? और वैसे भी वो तुमसे नौकरी मांगने तो नहीं आया था ना यहाँ पे। अगर मैं उससे बात ना करता तो आपको अच्छा ना लगता? मुझे तब अच्छा लगता अगर तुम उससे बात करते वक्त ये याद रखते कि उस आदमी ने तुम्हारी बहन का तब साथ दिया था जब वो हर तरफ से टूट चुकी थी, जब उसके पास कोई नहीं था। आई एम सॉरी दीदी। दीदी, मैं आपके लिए खीर लाऊं? नहीं बस मैं चलती हूँ। दीदी क्यों जा रही है? यहीं रुक जाइए ना। नहीं अब रुक नहीं सकती, कल अपने घर वापस लौट रही हूँ। आश्रम में सबसे विदा लेनी है तो चलती हूँ। कल? क्या अमर सिंह ने घर खाली कर दिया है? नहीं, वो अब मेरे नाम पे है वो घर, उन्हें खाली करना होगा और मैं उनके न्योते की इंतजार नहीं कर सकती। दीदी ठीक कह रही है स्वाति, वो इस तरह से घर खाली नहीं करेगा। अगर उस पर दबाव ना डाला गया ना, वो इस घर का कब्जा कभी नहीं देगा। दीदी, कल मैं आश्रम आऊंगा। नहीं यहाँ, मुझे लगता है पहले मैं खुद जाके बात करूंगी, जरूरत पड़ी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको आश्रम तक छोड़ देता हूँ। अरे दीदी पहले खीर तो खा लो। अच्छा चलो ठीक। मैं लाती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे मारा। तुम्हें मारा? सच बोलने की ये सजा मिली है मुझे। किसने मारा तुम्हें? साहब ने, और मुझे घर से भी निकाल दिया। रो मत रो। जिसने तुझे घर से निकाला है ना, कल हम जाके उसे घर से निकाल देंगे। रो मत। चला, अरे पानी पी। ईश्वर तुम्हें सदैव प्रसन्न रखे। आपने इतने दिनों तक मुझे सहारा दिया, मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी। बस इतना आशीर्वाद और दे दीजिए कि फिर कभी आपके सहारे की आवश्यकता न पड़े। मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर तुम्हें स्वावलंबी बनाए, दुखों से दूर रखे। किंतु एक बात का सदैव ध्यान रखना बेटी, किसी भी परिस्थिति में अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने मन से बदले की भावना को निकाल फेंकना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं आपकी बात याद रखूंगी गुरु जी। ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। साहेब, साहेब जी। क्या है? साहेब जी, बड़ी बहू जी आई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों भूल गए क्या इस घर पे अब मेरा हक है? तो क्या मैं कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, अपने घर में रहने आई हूँ। तुम अपने इस परिवार से कह दो कि अपना सामान बांधे और आप लोग यहाँ से चले जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब हम घर खाली करेंगे तुम्हें इत्तला कर देंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो तुम और तुम्हारा सारा परिवार। तुम क्या समझती हो? तुम अमर सिंह के साथ जबरदस्ती कर सकती हो? आप भी इस धोखे में मत रहिए कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। वो दिन लग गए जब मैं आपकी बीवी होती थी और आपसे डरती थी। अब हालात बदल गए हैं। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप मेरा घर छोड़ के कहीं और जाके रहें। तुम हमें हमारी बेहतरी समझाओगी? तुम्हें तो हम... अगर किसी ने इनकी तरफ नजर उठा के भी देखा ना, हम उसकी आंखें निकाल देंगे।